श्रीलंकन नेवी टीम जब समंदर में अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उनकी नजर पानी में तैरते हुए एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो दंग रह गए थे। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई मरा हुआ मछली या फिर कोई बड़ा शार्क होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि समंदर के बीचों बीच उनके लिए एक दर्दनाक हादसा इंतजार कर रहा है। नेवी ऑफिशियल्स होने के नाते उनका फर्ज था कि समंदर में दिखने वाली किसी भी अजीब चीज की जांच करें, क्योंकि हो सकता है कि वो एक बड़ा खतरा साबित हो। जब क्रू मेंबर्स धीरे धीरे उस अजीब सी चीज को देखने के लिए उसके पास पहुंचे, तो उनकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा पेश आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने देखा कि एक लाचार हाथी लहरों और तेज बहाव के खिलाफ लगातार जूझ रहा है। समंदर के बीच वो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। हाथी की ये दयनीय हालत देखकर क्रू मेंबर्स चीख उठे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा जमीनी जीव आखिर समंदर के बीचों बीच कैसे पहुंच गया। बेचारा हाथी अपनी पूरी ताकत लगाकर लहरों से लड़ रहा था और अपनी सूंड को ऊपर उठाए रखने की कोशिश कर रहा था ताकि थोड़ी देर तक सांस ले सके। हालांकि हाथियों के लिए तैरना कोई नया बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छी तरह से तैर सकते हैं। दरअसल एक हाथी लगभग 6 मील दूर तक तैर सकता है, लेकिन किसी हाथी के लिए समंदर की तेज लहरों के खिलाफ 10 मील तक तैर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। क्रू मेंबर्स को समझ आ चुका था कि इस हाथी को बचाने के लिए समय ही सबसे बड़ी अहम चीज है, इसलिए उन्होंने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। लेकिन इस हाथी के बड़ा आकार और भारी वजन की वजह से ये मिशन बेहद मुश्किल था। इसके बावजूद उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी दिक्कतें सामने आए, वो इस लाचार जीव की मदद जरूर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने नजदीकी श्रीलंकन एनिमल वेलफेयर सेंटर से कॉन्टैक्ट किया। उन्हें उम्मीद थी कि वहां के एक्सपर्ट्स हाथी को बचाने के लिए जरूरी एडवाइस देंगे। उधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, थका हुआ हाथी दर्द भरी आवाजें निकाल रहा था। ये देखकर क्रू मेंबर्स को एहसास हुआ कि जल्दी से रेस्क्यू करना बेहद जरूरी है, वरना अगर देरी की जाए तो इस हाथी का जान भी जा सकती है। कुछ ही देर बाद एनिमल वेलफेयर सेंटर से एक टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन उनके पास उस वक्त ऐसा कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं था जिससे वो इस भारी भरकम हाथी को सीधे जहाज पर चढ़ा सके। इसलिए उन्होंने एक शानदार प्लान बनाया। उनका प्लान था कि हाथी को रस्सी से बांधकर साहिल की ओर खींचा जाएगा। उनका असली मकसद था कि हाथी को बिना ज्यादा तकलीफ पहुंचाए उसकी जान बचाना। एक्सपर्ट्स के निर्देश पर कुछ डाइवर्स रस्सी लेकर पानी में उतर गए। उनका काम था सावधानी से हाथी के पास पहुंचना ताकि उसे सुरक्षित रूप से कम गहराई वाली पानी की ओर खींचा जा सके। उनका मानना था कि अगर हाथी को एक बार कम पानी वाली इलाकों तक ले आए तो वो आसानी से तैरकर किनारे की ओर पहुंच जाएगा, क्योंकि हाथी बहुत ही अच्छी तरह से तैर सकते हैं। क्रू मेंबर्स को तेजी से काम करना था, क्योंकि समंदर की तेज लहरों से लड़ते लड़ते हाथी की ताकत लगभग खत्म हो रही थी। डाइवर्स रस्सी लेकर मेन शिप से उतरे और छोटी बोट पर सवार होकर धीरे धीरे हाथी की ओर बढ़े। जब वो हाथी तक पहुंचे तो उन्होंने चारों ओर से अपनी पोजीशन ले ली। हाथी बेहद थक चुका था, इसलिए उनकी मौजूदगी से वो जरा भी परेशान नहीं हुआ। इसके बाद डाइवर्स ने सावधानी से हाथी को रस्सी से बांध दिया। कुछ डाइवर्स पानी के अंदर जाकर हाथी के पैरों के चारों ओर ये चेक करने लगे कि कहीं कोई फंसा हुआ जाल तो नहीं है। वहीं एक डाइवर मजबूती से रस्सी बांधने के लिए हाथी की पीठ पर भी चढ़ गया। उधर डाइवर्स की हर बहादुरी भरी कोशिश को कैमरे में डॉक्यूमेंट किया जा रहा था। जैसे ही उन्होंने रस्सी को सही तरीके से हाथी के चारों ओर बांधा तो उन्हें कुछ पलों के लिए राहत की सांस मिली। बिना हाथी को परेशान किए रेस्क्यू मिशन का पहला स्टेज सफल हो चुका था, लेकिन असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली थी। रेस्क्यू मिशन का दूसरा स्टेज में डाइवर्स रस्सी के दूसरे सिरे को लेकर वापस मिडशिप पर आते हैं। वहां वो रस्सी को मजबूती से जहाज से बांध देते हैं ताकि जहाज आगे बढ़े तो हाथी भी धीरे धीरे खींचकर सुरक्षित जगह तक पहुंच सके। एनिमल प्रोटेक्शन एक्सपर्ट्स बार बार रेस्क्यू टीम को सावधान कर रहे थे कि हाथी को खींचते वक्त तेजी ना दिखाए, वरना अगर वो उसे बहुत जल्दी से खींचते तो हाथी को सांस लेने का समय नहीं मिलता। इसलिए जहाज को धीमी गति से बढ़ाना बेहद जरूरी था। धीरे धीरे हाथी बड़ी बड़ी लहरों को पार करता हुआ गहरे पानी से कम पानी की ओर बढ़ने लगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत की जंग थी। लेकिन तभी अचानक एक डरावना हादसा सामने आया। हाथी का भारी भरकम शरीर अचानक पानी के नीचे गायब हो गया। क्रू मेंबर्स घबरा गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े जीव आखिर पानी के नीचे एकदम से कहाँ गायब हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पानी में कोई खून का निशान नहीं मिल रहा था, जिसका सीधा मतलब ये था कि उस पर किसी शार्क या ऑर्का जैसे शिकारी का हमला भी नहीं हुआ। कुछ क्रू मेंबर्स को शक होने लगा कि शायद हाथी रस्सी से छूट गया है।
लेकिन कुछ देर बाद असली वजह सामने आ गई। दरअसल तैरते समय रस्सी उसके पैर में बुरी तरह से उलझ गई थी, जिसके कारण वो डूब गया था। नेवी टीम ने एक पल भी गंवाए बिना तुरंत बैकअप प्लान एक्टिवेट किया। डाइवर्स एक रेस्क्यू बोट लेकर उसी जगह पहुंच गए जहां हाथी पानी में गायब हुआ था। इस बार डाइवर्स अपने साथ एक लाइफ प्रिजर्वर भी लेकर आए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी रस्सी में उलझा हुआ है, उन्हें थोड़ी राहत मिली। वो तुरंत पानी में डुबकी लगाकर देखते हैं कि हाथी सतह से ज्यादा गहराई में नहीं है, लेकिन उसका पैर रस्सी में बुरी तरह से फंसा होने की वजह से वो तैर नहीं पा रहा था। डाइवर्स ने ज्यादा वक्त ना गवाए जल्दी से हाथी के पैरों में लाइफ प्रिजर्वर बांध दिया ताकि उसे बेहतर सपोर्ट मिले और वो सतह पर टिक सके। हाथी की ये संघर्ष, लाइफ प्रिजर्वर का सहारा और डाइवर्स की मदद, इन सबके संयुक्त प्रयास से आखिरकार वो हाथी को ऊपर की ओर खींच लाने में कामयाब हो गए। हाथी को पानी की सतह पर उठते देख मेन शिप पर मौजूद नेवी ऑफिशियल्स और क्रू मेंबर्स खुशी से झूम उठे। हालांकि अभी भी उन्हें कई मील का सफर तय करना बाकी था। डाइवर्स ने जल्दी से हाथी के पैरों से रस्सी खोली और तय किया कि अब वो हाथी के साथ साथ तैरेंगे और उसे गाइड करके साहिल तक ले जाएंगे। करीब 2 घंटे बीत गए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 10 मील की इस लंबी जर्नी में वो अब तक सिर्फ 3 मील ही कवर कर पाए थे। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे साहिल की ओर बढ़ते रहे, जहां मिनट घंटों में बदलते जा रहे थे। जब वो जमीन से लगभग 2 मील की दूर पर रह गए थे, तभी उन्होंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मंजिल अब काफी करीब है और इसलिए उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। हालांकि हाथी बिना रुके कई घंटे तक तैर सकता है, लेकिन यह हाथी बेहद थक चुका था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस थके हुए हाथी को कुछ देर आराम देना जरूरी है। उन्हें उम्मीद थी कि थोड़े आराम के बाद हाथी अपनी ताकत वापस पा लेगा और आसानी से साहिल की ओर बढ़ पाएगा। इसके बाद डाइवर्स ने हाथी के पैरों में बंधा हुआ लाइफ प्रिजर्वर खोल दिया, क्योंकि अब वो साहिल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। थोड़ी देर हाथी को आराम देने के बाद उन्होंने उसे फिर से खींचना शुरू किया। अब किनारा उनकी नजरों के सामने था। वो बहुत दूर नहीं थे। कठिन से कठिन लड़ाई के बाद फंसे हुए हाथी को सुरक्षित लाने की जीत का स्वाद उन्हें अब मिलने वाला था। इस अंतिम संघर्ष में हाथी भी अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ मजबूती से तैरता चला जा रहा था। एनिमल प्रोटेक्शन एक्सपर्ट्स ने बताया कि जमीन पर पहुंचने के बाद हाथी ठीक से चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत थक चुका है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी देखभाल के लिए मेडिकल टीम की अरेंजमेंट करने को कहा। लगभग 12 घंटे तक चला ये रेस्क्यू मिशन सिर्फ एक एशियाई हाथी को बचाने का नहीं था, बल्कि जिंदगी और उम्मीद की जंग थी। आखिरकार वो समंदर के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं था और हाथी अपने पैरों से जमीन को छू सकता था। लेकिन बेहद थका हुआ होने के कारण वो तैरने की बजाय बस पानी की सतह पर तैरता सा पड़ा हुआ था। उसके चेहरे और आंखों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, जो देखने में बहुत दर्दनाक था। ये किसी नॉर्मल रेस्क्यू मिशन की तरह नहीं था, बल्कि ये उसके जीवन के लिए लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई थी। किनारे के और करीब पहुंचते ही हाथी थकान और उलझन से गोल गोल घूमने लगा था। तभी रेस्क्यू टीम जोर से आवाजें देकर उसके हौसले बढ़ाए और जमीन की ओर दिशा दिखाने लगे। हाथी ने उनकी आवाजें सुन ली और फिर अपनी आखिरी ताकत जुटाकर पूरे जोर से किनारे की ओर बढ़ने लगा। एक समय पर फंसा हुआ इस लाचार हाथी को सुरक्षित किनारे पर आते देख नाविकों की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी। हाथी अब तैरना बंद कर चुका था और अब वो थक हार कर धीरे धीरे साहिल की ओर चल रहा था। साहिल पर पहले से ही कई लोग खड़े थे ताकि उसे स्वागत कर सके। जब हाथी आखिरकार किनारे पर पहुंचता है, तो रेस्क्यू टीम और सभी दर्शक तालियों से पूरे रेस्क्यू मिशन का जश्न मनाने लगते हैं। हाथी जैसे ही जमीन पर आता है, तो डॉक्टर्स तुरंत उसकी जांच करने लगते हैं। खुशकिस्मती से हाथी को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन वो बहुत कमजोर था। डॉक्टर्स ने उसकी ताकत वापस लाने के लिए उसे एनर्जी और न्यूट्रिशन से भरपूर खाना दिया। कुछ घंटे आराम करने के बाद हाथी फिर से अपनी पूरी ताकत में लौट आता है। इसके बाद वो एक जोरदार और उत्साही आवाज से गर्जना करता है, जैसे वो अपने रेस्क्यू करने वाले लोगों को धन्यवाद दे रहा हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।